हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर गुड। सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका न्यू यूनिट, दैट इज़ वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी, राइट। इस यूनिट में आपका सेशन फर्स्ट रहेगा वर्किंग विद एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस, और इसमें दीज आर द सब टॉपिक्स दैट वी विल कवर इन आर टुडे वीडियो, राइट। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो फर्स्ट टॉपिक इज इंट्रोडक्शन। व्हाट इज कंप्यूटर accessibility, right? Computer accessibility refers to the user friendliness of a computer system for all, regardless of their disability. When a combination of hardware and software, it enable a person with a disability or impairment to use a computer. It is also known as a assistive technology. Means कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी मीन्स आप तो यूज़ कर ही सकते हैं कंप्यूटर को, साथ ही साथ वो पर्सन भी इसे यूज़ कर सकते हैं जिसमें किसी भी टाइप की डिसेबिलिटी है, राइट। चाहे वो विजन से रिलेटेड हो, चाहे वो हेयरिंग से रिलेटेड हो, चाहे उसकी मोटर स्किल से रिलेटेड उसकी डिसेबिलिटी है। सपोज वो पैरालाइज है, उसके एक हैंड वर्क नहीं कर रहा, या है ना, तो इससे रिलेटेड जो भी पर्सन है वो क्या कर सकते हैं, आपके कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं। अब कैसे एक्सेस कर सकते हैं, चलिए अब हम वो भी देखेंगे, राइट। तो चलिए, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इम्पेरिमेंट्स दैट इम्पैक्ट कंप्यूटर यूजेस। फर्स्ट इज cognitive impairment. Cognitive impairment and learning disability such as dyslexia. Dyslexia means if you have seen one picture that was तारे जमी पर, उसमें उस बच्चे को डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम थी। वो क्या करता था, वो बी और डी के अंदर कंपेयर ही नहीं कर पाता था कौन सा बी है और कौन सा डी है, राइट। तो ये जो डिसेबिलिटी है वो कौन सी होती है आपकी, डिसलेक्सिया। अटेंशन डेफिशिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर और ऑटिज्म। इसके अंदर जो बच्चा होता है वो ज़्यादा ही हाइपर एक्टिव होता है ना, इस और डिसऑर्डर में। या फिर वो ऑटिज्म, ऑटिज्म का टाइप क्या होता है कि वो अपने आप को ही मानता है कि हाँ ये सारी दुनिया क्या है, मैं ही हूँ और मेरे अलावा कोई नहीं है। तो इस तरीके का जो इम्पेरिमेंट्स होता है वो कौन से होते हैं, कॉग्निटिव इम्पेरिमेंट। और ये लर्निंग डिसेबिलिटी कौन सी है आपकी, डिसलेक्सिया, अटेंशन डेफिशिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर एडीएचडी और ऑटिज्म। नेक्स्ट वन इज विजुअल इम्पेरिमेंट। विजुअल इम्पेरिमेंट सपोज लो विजन है ना, पार्शियल ब्लाइंडनेस एंड कलर ब्लाइंडनेस, दीज आर द विजुअल इम्पेरिमेंट्स। नेक्स्ट वन इज हेयरिंग इम्पेरिमेंट्स सच एज इंक्लूडिंग deafness. Next one is motor or dexterity impairment such as paralyze, cyber, cerebral palsy और carpal tunnel, राइट, सिंड्रोम एंड रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरी। तो इसे हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, कैसे इसको हम डायग्नोस कर सकते हैं, कैसे इसे रेक्टिफाई कर सकते हैं, कैसे इसके साथ इन डिजीज के साथ भी आप कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी डायलॉग बॉक्स एंड इट्स टैब। अब ये कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी हम लोग कहाँ से ओपन करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कंट्रोल पैनल ओपन करना पड़ेगा। आफ्टर दैट यू विल ओपन दिस एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन, राइट। तो आप जैसे ही एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन ओपन करेंगे आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आपको प्रोवाइड हो जाएगा। ये इंटरफेस जब आपकी विंडो एक्सपी चलती थी तब ये इंटरफेस होता था। अब जो इंटरफेस होता है वो कौन सा होता है, सपोज मैंने यहाँ पे डाला कंट्रोल पैनल, ओपन किया कंट्रोल पैनल, ये कंट्रोल पैनल आपका ओपन हो गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ईज ऑफ एक्सेस, हेयर यू कैन सी ईज ऑफ एक्सेस, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं ईज ऑफ एक्सेस। अब यहाँ पे आपको क्लिक करना है ईज ऑफ एक्सेस पे। ईज ऑफ एक्सेस पे क्लिक करने के बाद फिर से आप यहाँ पे करेंगे क्लिक ईज ऑफ एक्सेस सेंटर पे, राइट। अब आपके सामने जो एक्सेसिबिलिटी फीचर्स हैं वो आपके सामने इस तरीके से शो हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर, इसको हम करते हैं मिनिमाइज और देखते जाते हैं क्या होता है इसमें। फर्स्ट आपका रहेगा इसके अंदर कीबोर्ड टैब, राइट।
सेकंड है आपका साउंड टैब, एंड थर्ड वन इज डिस्प्ले टैब एंड जनरल टैब, राइट। अब साउंड टैब किस तरीके से वर्क करेगा, चलिए वो भी देखते हैं हम लोग। कीबोर्ड टैब, फर्स्ट वन इज कीबोर्ड टैब। कीबोर्ड टैब के अंदर क्या करेंगे आप, फर्स्ट आपका रहेगा स्टिकी की। स्टिकी की क्या होती है, स्टिकी की इज एन एक्सेसिबिलिटी फीचर टू हेल्प कंप्यूटर यूजर विद फिजिकल डिसेबिलिटी, बट इट इज ऑल्सो यूज्ड बाय अदर एज मीन्स टू रिड्यूस रिपीटेटिव स्ट्रेन। रिपीटेटिव स्ट्रेन में क्या होगा, सपोज आप क्या करते हैं, कंट्रोल की को जैसे शिफ्ट या कंट्रोल की के साथ कोई एक दूसरी की या लेटर प्रेस करते हैं, तो आपको कंट्रोल को भी प्रेस करके रखना पड़ता है और उस अल्फ़ाबेट को भी प्रेस करके रखना पड़ता है, ठीक है। सपोज किसी को अगर फिजिकल डिसेबिलिटी है तो वो तो ये नहीं कर पाएगा, है ना। वो सपोज उसका मान लीजिए उसका थंब नहीं है, ठीक है, तो वो कैसे करेगा उसे, है ना, नहीं फिंगर से प्रेस कर पाएगा, तो वो एक बार क्या करेगा, कंट्रोल को प्रेस कर देगा और आफ्टर दैट वो क्या करेगा, अल्फ़ाबेट को प्रेस कर देगा, ठीक है। तो ये वाली जो डिसेबिलिटी है इसको रिड्यूस करने के लिए क्या, रिपीटेटिव स्ट्रेन को रिड्यूस करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, स्टिकी की का। स्टिकी की को कहाँ से ऑन करेंगे, चलिए वो देखते हैं हम लोग। ओपन करेंगे कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल के अंदर आप जाएंगे, कंट्रोल पैनल में मेक द कीबोर्ड इजियर टू यूज, राइट, इसको क्लिक करेंगे एंड टर्न ऑन स्टिकी की। टर्न ऑन स्टिकी की पर क्लिक करने के बाद आफ्टर दैट यू विल क्लिक ऑन दिस अप्लाई एंड ओके, राइट। जैसे ही आप ओके प्रेस करेंगे और फिर उसके बाद आप यहाँ पे सर्च करेंगे नोटपैड। नोटपैड सर्च करने के बाद यहाँ पे आप एक बार कंट्रोल प्रेस करेंगे ओनली वन टाइम, राइट, और उसके बाद आप प्रेस करेंगे ए, राइट। आप यहाँ पे एक बार हम लोग लेटर यहाँ पे कुछ भी लिख लेते हैं, सपोज मैंने लिखा माय नेम इज आकांक्षा, राइट। अब मैंने एक बार कंट्रोल प्रेस किया और आफ्टर दैट ए, ठीक है, तो मेरा क्या हो गया, ये जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ था नोटपैड में वो सिलेक्ट हो गया। मीन्स मुझे क्या करना पड़ा, मुझे कंट्रोल को और होल्ड करके नहीं रखना पड़ा अल्फ़ाबेट के साथ, राइट। चलिए नेक्स्ट है आपका, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इनका यूज़ कर सकते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है आपका ये क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ स्टिकी की, या फिर हो सकता है कि ये एमसीक्यूज़ में आ जाए। तो एमसीक्यूज़ के लिए आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि स्टिकी की का यूज़ क्या होता है, रिड्यूस रिपीटेटिव स्ट्रेन, रिड्यूस रिपीटेटिव स्ट्रेन, राइट। आपको प्रैक्टिकल की इसमें ज़रूरत नहीं है, ये मोस्टली यहीं से क्वेश्चन आ जाता है। स्टिकी की इज़ यूज टू रिड्यूस रिपीटेटिव स्ट्रेन। स्टिकी की अलाउ द यूजर टू प्रेस एंड रिलीज मॉडिफायर की सच एज शिफ्ट, कंट्रोल, ऑल्ट और विंडो की, राइट। नाउ नेक्स्ट वन इज द फिल्टर की, राइट। Filter key is a feature of Microsoft Windows. It is an accessible function that tells the keyboard to ignore brief or repetitive keystroke, making typer easier for people with hand tremors, राइट। अब फिल्टर की में क्या होता है, फिल्टर की के अंदर आप सपोज आपने ए को आप डबल बार प्रेस कर रहे हैं, ठीक है, तो ये उसको क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा, राइट। तो इससे इस की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, रिपीटेटिव की स्ट्रोक को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, राइट। चलिए इसको भी हम वैसे ही कंट्रोल पैनल के थ्रू ऑन करेंगे, टर्न ऑन करेंगे और उसके बाद उसका रिजल्ट शो करेंगे। नेक्स्ट वन इज टोगल की। टोगल की क्या होती है कि कभी भी आपने देखा होगा नम लॉक और जो कैप्स लॉक होते हैं उसके लिए एक लाइट ब्लिंक करती है, राइट। अगर आप टोगल की को ऑन कर देते हैं तो जैसे ही आप नम लॉक को या कैप्स लॉक को ऑन करेंगे तो आपके वो जो टॉगल की जैसे ही ऑन करेंगे तो आपकी जो नम लॉक की आप प्रेस करेंगे वैसे ही क्या होगा, एक बीप का साउंड आएगा। उस बीप के साउंड के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि आपने कैप्स लॉक की ओपन की है, नम लॉक की या स्क्रॉल की ओपन की है। टॉगल की इज ऑल्सो अ फीचर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडो। इट इज एन एक्सेसिबिलिटी function which is designed for people who have vision impairment or cognitive disability. Toggle key is turned on computer emits sound cue
when the locking key, caps lock, num lock or scroll lock are pressed. A high sound is emitted when the keys are switched on and a low sound is emitted when they are switched off. Right? ये भी important है टॉगल की, इससे भी MCQ में क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको नॉर्मल बस इतना ही ध्यान रखना है कि जो टॉगल की है वो एक बीप के साउंड के साथ, साउंड क्यू के साथ क्या होती है, ऑन होती है। आप कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल की को लॉक को जैसे ही आप प्रेस करोगे वैसे ही एक बीप का साउंड क्या होगा, ऑन हो जाएगा। राइट। नेक्स्ट वन इज साउंड टैब। अब साउंड टैब क्या होता है? साउंड टैब इज डिजाइन टू हेल्प यूजर विद ऑडिटरी इम्पेयरमेंट। ये लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था कि ऑडिटरी इम्पेयरमेंट्स के लिए आप किसका यूज करेंगे, दैट इज साउंड सैनिटरी। साउंड सैनिटरी जनरेट विजुअल वार्निंग सच एज ब्लिंकिंग टाइटल बार और फ्लैशिंग बॉर्डर वेन एवर द कंप्यूटर जनरेट अ साउंड। राइट, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज शो साउंड। Show sound instruct applications that convey information by sound to also provide information visually throughout text, caption और informative icons. Right? Clear हो गया? चलिए नेक्स्ट चलते हैं हाई कॉन्ट्रास्ट। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाई कॉन्ट्रास्ट इज एन एक्सेसिबिलिटी फीचर टू असिस्ट पीपल विथ विजन इम्पेयरमेंट। राइट, विजन इम्पेयरमेंट, जिसको भी विजन इम्पेयरमेंट होगा वो किसका यूज करेगा, हाई कॉन्ट्रास्ट का। You can change the size and color of fonts and the background for ease of viewing. आप क्या कर सकते हैं, कर्सर को चेंज कर सकते हैं, कर्सर का ब्लिंक रेट चेंज कर सकते हैं, कर्सर की विड्थ चेंज कर सकते हैं, जिसको भी विजन इम्पेयरमेंट। राइट, चलिए नेक्स्ट है माउस टैब एंड जनरल टैब। माउस कीज is an accessibility feature that assist people who have difficulty using a mouse। जिसको भी माउस को यूज करने में डिफिकल्टी होती है उसके लिए माउस की का ऑप्शन अवेलेबल होता है। आप चाहे तो दूसरे पर्सन भी इसे यूज कर सकते हैं। इसके इसको रिमूव करने के लिए आप क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड का यूज करेंगे, न्यूमेरिक कीबोर्ड का एज अ पॉइंटिंग डिवाइस इंस्टेड ऑफ अ माउस। राइट। Next one is general tab. General tab allow you to configure accessibility option for all users. General tab सभी के लिए होता है, आप कोई भी पर्सन उसे यूज कर सकता है। चलिए नेक्स्ट वन है आपका सीरियल कीज। Serial keys is an accessibility feature that assist people who have difficulty using a keyboard or a mouse. अब सपोज उसको ना तो वो कीबोर्ड का यूज कर पा रहा है और ना ही माउस का यूज कर पा रहा है, ठीक है, या फिर वो दोनों का यूज नहीं कर पा रहा है, तो फिर वो कैसे करेगा। आप इस पिक्चर में यहाँ पे देख रहे होंगे, इस पिक्चर के अंदर इस पर्सन के पास एक डिवाइस है, दिस वन। इस डिवाइस को क्या बोलते हैं, सिप पफ डिवाइस इसको बोला जाता है। इस सिप और पफ और ब्रीथ स्विच के थ्रू क्या कर सकते हैं, ये कंप्यूटर से इनपुट लेते हैं, ठीक है। सिपिंग ऑन द ट्यूब एक्टिवेट वन डिवाइस वाइल पफिंग ऑन द सेम ट्यूब एक्टिवेट अदर डिवाइस, ठीक है। तो इसके थ्रू क्या कर सकते हैं आप, सिप और पफ थ्रू की के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, जिसके भी सपोज दोनों हैंड्स ही नहीं है, राइट, तो वो पीपल क्या करेंगे, ना तो वो कीबोर्ड का यूज कर सकते हैं ना माउस का यूज कर सकते हैं, तो फिर वो क्या करेंगे, इस डिवाइस का यूज करेंगे, दैट इज सिप एंड पफ डिवाइस। राइट, चलिए आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नॉर्मल इससे जितने भी ये जो क्वेश्चन अभी हमने देखा, सीरियल कीज, राइट, माउस टैब की, जिसको कीबोर्ड, जिसको माउस को यूज़ करने में डिफ़िकल्टी आती है, वो माउस की जगह कीबोर्ड के न्यूमेरिकल कीपैड का यूज़ करके यूज़ कर सकता है। डिस्प्ले टैब में सपोज हाई कॉन्ट्रास्ट का यूज़ किस कौन करता है, जिसको विजन इम्पेयरमेंट है, राइट। नेक्स्ट है साउंड टैब। साउंड टैब में साउंड सैनिटरी का यूज़ वो करते हैं जिसे ऑडिटरी इम्पेयरमेंट्स है। टॉगल कीज़ का यूज़ तब होता है जब आप क्या करते हैं, जब आप कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक कीज़ को जब ऑन करते हैं तो एक बीप साउंड के साथ वो ऑन होती हैं। फिल्टर कीज़ का यूज़ होता है जब आप रिपीटेटिव जो की स्ट्रोक है उनको रिड्यूस करना चाहते हैं, तो आप किसका यूज़ करेंगे, फिल्टर की का। स्टिकी की का यूज़ जब होता है जब आप रिपीटेटिव जो आपके स्ट्रेन होते हैं, जैसे सपोज आपकी शिफ्ट की है, कंट्रोल की है और ओल्ट की है, उसको प्रेस एक सिर्फ बस एक सिंगल टाइम उसे प्रेस करना है और उसे आप क्या कर सकते हैं, एक्टिव कर सकते हैं, और उसके बाद उसे जब भी आप नेक्स्ट कोई की प्रेस करेंगे तो उसका जो परफॉर्मेंस है वो बेटर हो जाएगा।
राइट नाउ टैब की आपने देख ही लिया। टैब्स में कौन कौन से टैब्स थे? कीबोर्ड टैब्स था, साउंड टैब, डिस्प्ले टैब एंड जनरल टैब। कैसे हो इसको ऑन करेंगे? आप कंट्रोल पैनल से ऑन कर सकते हैं, राइट। और इसको आप कौन कौन से हमने इम्पेरिमेंट्स देखे थे? कॉग्निटिव इम्पेरिमेंट्स देखा था, विजुअल इम्पेरिमेंट्स देखा था, हेयरिंग इम्पेरिमेंट्स और मोटर और डेक्सिटिविटी इम्पेरिमेंट्स, राइट। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।